सफ़ा नंबर 18 दूसरा बाब जिसका आगाज हम कर रहे हैं, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। लूका की अंजील 17वां बाब है, 20वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा, खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। यूनानी लफ्ज़ एंटोस जिसका तर्जमा दरमियान किया गया है, उसका तर्जमा तुम्हारे अंदर या बीच में भी किया जा सकता है। इस नजरिया से भी आयत दुरुस्त रहती है। यीशु के दौर के फरीसियों का मानना था कि मसीह जिस्मानी तौर पर एक बादशाही कायम करेगा और इसराइल को गैर कौमों से आज़ादी दिलाएगा। वो मुसलसल बादशाही की निशानदही करने वाले ज़ाहरी निशानात पर तलाश करते थे। दोहरा रहा हूँ, वो मुसलसल बादशाही की निशानदही करने वाले ज़ाहरी निशानात तलाश करते थे, मगर बादशाही उनके दरमियान थी। महलों, शाही दरबारों या कलों में नहीं, बल्कि यीशु मसीह की शख्सियत में थी। वो बादशाह भी है और बादशाहत भी। कुलसियों के नाम खत है, पहला बाब और उसकी 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूं जो तुम्हारी खातिर उठाता हूं, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूं, जिसका मैं खुदा के उस इंतजाम के मुताबिक खादम बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे सुपुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी मुनादी करूं, यानी उसके उस भेद की जो तमाम ज़मानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर ज़ाहिर हुआ जिन पर खुदा ने ज़ाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक अजीम जलाल का भेद है, यीशु हम में रहता है। ये एक अजीम जलाल का भेद है, यीशु हम में रहता है। जब हम यीशु की रूह से मामूर हो जाते हैं तो हम सारी मखलूक के बादशाह के वारिस बन जाते हैं, और इस तरह उसकी बादशाही हकीकतन हम में पाई जाती है। हमारे दिल उसके तख्त का दरबार और हमारे बदन उसकी हैकल बन जाते हैं। कीमत से खरीदे गए अगला जुज़ है, हवाला नोट फरमाइएगा। पहला करंथियों 6 बाब है, 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ा बनाऊं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। आमीन। बाकी आयत का हिस्सा हम अगले सफ़ा पर पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 18 किताब का नाम और वो करेगा। राइटर और मुसन्नफ हैं जैक वुडकॉक साहब। इमानुएल असलम नाशर भी हैं, पब्लिशर भी हैं और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी हैं। आवाज़ में शाहजाद शौकत, और ये था सफ़ा नंबर 18।